आली जनाब, डायरेक्टर सर, लायके एहतराम, प्रिंसिपल सर, असातिज़ा कराम और गार्जियन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम आज़ादी के मौके पर मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हमारे मुल्क में यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर कौम की तारीख में कुछ ऐसे भी अहम दिन होते हैं जिसकी अहमियत के पेश नज़र कौम उनको याद रखती है। इसी तरह हमारे मुल्क में 15 अगस्त का दिन निहायत ही अहम है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 300 सालों की गुलामी के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी के नाम पर धूमधाम से मनाया जाता है और खिराज अकीदत पेश किया जाता है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हालांकि अंग्रेजों ने आज़ादी के अलमबरदारों पर बड़े बड़े मुजालिम ढाए, उन्हें बरसों तक जेल में बंद रखा, मगर उन्होंने हिम्मत न तोड़ी। लाखों मुजाहिदीनों के सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ये हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। ये आज़ादी, ये दस्तूर हम हिंदुस्तानियों को इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई थी। अंग्रेज हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए थे, मगर यहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। अंग्रेजों ने अपने दौरे हुकूमत पर हम हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए। बाजार में हिंदुस्तानियाँ अशिया महंगी और वलाकी माल सस्ते दामों में फरोख्त होने लगी। मुल्क में गरीबी और बेकारी फैलने लगी। अंग्रेजी हुकूमत ने हम हिंदुस्तानियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई, जैसे कोई भी हिंदुस्तानी रेल के पहले दर्जे में सफर नहीं कर सकता था। फौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों को तनख्वाह कम दी जाती थी तथा उन्हें ऊंचे ओहदे नहीं दिए जाते थे। जुलूस पर पाबंदियां लगाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ मुज़म्मीन शाये करने वाले अखबारों को जब्त किया गया। अंग्रेजों के बढ़ते हुए जुल्म सितम को देखकर मुल्क के रहनुमाओं में आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ। हिंदुस्तानियों ने अपनी आज़ादी की पहली जंग 1857 ईस्वी में लड़ी, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दे दिया। चंद एक वजूहात की वजह से हमारी ये जंग कामयाब ना हुई और फतहयाब होने के बाद अंग्रेजों ने पहले से भी ज्यादा हमारे मुल्क में अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने अपना हुकूमत कायम कर लिया। टीपू सुल्तान, झांसी की रानी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वगैरह बेशुमार रहनुमाओं ने मुल्क में आज़ादी के लिए तहरीकें जारी की। लीडरों के साथ हजारों हिंदुस्तानियों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिए, लाठियां खाई, जेल गए, फांसी के फंदे का शिकार हुए। हमें शहीदाने वतन को कभी नहीं भूलना चाहिए। इन हजरात की वजह से ही आज हमारा हिंदुस्तान आजाद है। हथेलियों पर जान लेकर लड़ने वाले ये वही बहादुर थे जिनके लिए शायर ने कहा है, मिट गए खुद ना मिटने दी वतन की आबरू, मिट गए खुद ना मिटने दी वतन की आबरू। इन शहीदाने वतन को मेरा बार बार सलाम। आजादी बड़ी नेमत है, आजादी बड़ी नेमत है। आजादी का एक लम्हा गुलामी की 1000 साल की जिंदगी से कई गुना बेहतर है। आजादी का एक लम्हा गुलामी के 1000 साल की जिंदगी से कई गुना बेहतर है। इसी के साथ यहीं पे मैं अपने बातों को खत्म करती हूँ। शुक्रिया।